गुजरात जैसा इतिहास दोहराने को बेकरार सीतापुर का एक और पुल। नए शहर को पुराने शहर से जोड़ता है कच्चा पुल। पुल के दोनों ओर लगा है गंदगी का अंबार। पुल की मरम्मत न होने से जर्जर पुल अपनी बदहाली की दास्तां कर रहा है बयां। स्थानीय लोग नया पुल बनाए जाने की कर रहे हैं मांग। पुल इतना सकरा कि एक साथ दोपहिया वाहनों के निकलने में होती है दिक्कत। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। आज हम आपको शहर के एक और पुल की हकीकत दिखाने के लिए आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोट चौराहे पर स्थित कच्चा पुल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सकरा सा पुल है और यहाँ पर एक बार में एक ही दोपहिया वाहन निकल सकता है। आप देख रहे हैं दो दोपहिया वाहन जब आपस में होते हैं तो दोनों को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है और बहुत ही सहूलियत के साथ इधर उधर अपनी गाड़ियों को झुकाकर ही वो निकल पाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर इसके निर्माण वर्ष में शायद जब इसका निर्माण हुआ होगा तब यहाँ पर ये एक पत्थर लगा हुआ है आशिक हुसैन ब्रिज के नाम से, और इसके बाद जो चीज़ें उर्दू में लिखी हैं वो हम आपको नहीं बता पाएंगे और शायद नीचे इसकी लागत भी लिखी है 250 रुपये। हालांकि कहीं भी इस पत्थर में इस पुल का निर्माण वर्ष नहीं लिखा है। ये पुल जो है शहर को, पुराने शहर को नए शहर से जोड़ता है। जैसे कि कोट चौराहा यानी पुराने सीतापुर से होकर ये पुल जो है शहर की आबादी को नए शहर यानी कि रंपा रोड और घंटाघर जाने वाले रास्ते से पूरी तरह से जोड़ता है। हालांकि ये पुल इतना सकरा है कि आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पुल इतना सकरा है कि एक साथ दो वाहन इस पर से नहीं गुजर पाएंगे। यहाँ देखिए लोगों का आवागमन बराबर इस पुल से होता रहता है, पर इस पुल की जो दशा है हम आज वो आपको दिखाने आए हैं। इस पुल की जो दशा है वो काफ़ी दयनीय है। देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इस पुल में के पत्थर जो हैं, पिलर्स हैं, उन पर जो दरारें पड़ी हुई हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको जूम करके दिखाएं। ये दरारें इसको बयां कर रही हैं कि इस पुल की कोई भी पीरियोडिक मेंटेनेंस यानी समय समय पर होने वाली मेंटेनेंस नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोपहिया वाहनों का काफिला बराबर आ रहा है, स्थानीय लोग बराबर निकल रहे हैं। जब एक तरफ का दोपहिया वाहन यहाँ से गुजर जाएगा तभी दूसरा दोपहिया वाहन यहाँ से होकर गुजर सकता है। और ये देखिए ये पुल जो है अपनी बदहाली स्वयं बयां कर रहा है। ये पुल देखिए, इसके जो रेलिंग्स हैं ये पूरी तरह से टूटी हुई हैं। दशकों पूर्व बना ये जो पुल है अब पूरी तरह से मरम्मत की मांग कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो पुल है कहीं मोरबी पुल जैसे किसी बड़े हादसे का इंतज़ार तो नहीं कर रहा, क्योंकि जिम्मेदार इस ओर सुध लेते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये पुल सराय नदी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से अच्छी खासी संख्या में स्थानीय लोगों का आवागमन होता है। आप देख सकते हैं ये जाल है, ये यहाँ से कटा हुआ है और ये देखिए ये स्पेस भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ये जो सराय नदी के ऊपर बना हुआ पुल है ये पूरी तरह से अब जो है वो जर्जर हो चुका है। और ये देखिए मैं यहाँ पर आपको ये और रेलिंग दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पूरी तरह से जो है जर्जर हो चुकी है, समय के साथ ये पूरी तरह से डैमेज होने की कगार पर है। और ये जो रेलिंग्स वगैरह हैं ये देखिए ये पूरी तरह से हिल रही हैं और ये किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करती सी दिखाई पड़ रही हैं। हमारे पीछे दोपहिया वाहनों का एक रेला सा लगता हुआ, इस कारण से क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार में
एक तरफ से एक ही दोपहिया वाहन गुजर सकता है। अगर दूसरी तरफ से कोई दोपहिया वाहन आता है तो उसे इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि वो आप आसपास आते हैं और बड़ा एडजस्टमेंट करके आसपास जो अपनी गाड़ियां हैं उनको मतलब किनारे करते हुए ही वो गुजर पाएंगे, वरना इस पुल पे इतनी जगह नहीं है कि वो एक साथ इस पुल से दाएं बाएं होकर निकल सके। मैं अब दिखाना चाहूँगा ये जो जाल लगा हुआ है पुल पर, आप इस जाल को देखिए। ये जाल विधायक राकेश राठौर ने अपने कार्यकाल में लगवाया था और इस जाल के लगने से कम इतनी तो सुरक्षा हो जाती है कि लोग इसकी छोटी सी बाउंड्री से इधर उधर नहीं गिरेंगे या कोई हादसा जो है वो होने से बच जाएगा। ये पुल जो है इतना सकरा है कि ये वक्त के साथ अब मांग कर रहा है कि इसका चौड़ीकरण किया जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सरायन नदी पर बना से जो पुल है, इसके साइड में जो मिट्टी है वो पूरी तरह से कट रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये जो कटान हो चुकी है मिट्टी की, इस मिट्टी की कटान को दिखाएं। ये एक बड़े खतरे को आमंत्रण दे रही है। हालांकि नदियों की सफाई के साथ भी इन पुल के मरम्मतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर अगर साइड में इन टाइल्स पर, इन ब्लॉक्स पर कोई पैर रखता है तो वो सीधे नीचे चला जाएगा। ये मिट्टी यहाँ लगातार कट रही है, गंदगी कूड़े का भी यहाँ अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस पुल के जो सकरे होने से जो समस्याएं हैं उससे इनको क्या दो चार होना पड़ता है। आपका नाम? हाँ सही है, रंजीत। यही रहते हैं रंजीत? नहीं, हम आगे रहते हैं सब। तो ये जो पुल है, हाँ ये सब निकल गया, कच्चा पुल। ये बहुत कच्चा पुल जो है, ये बहुत सकरा है, तो इससे आपको क्या समस्या होती है? नहीं, ये सब निकलता है, सब गिरने लगता है, सब ये गिरने लगता है। हाँ, मतलब एक बड़ा खतरा है कि बरसात में जो है ये गिर सकता है। हाँ, ये गिर सकता है पूरी तरह से। और जो पुल भी हिलता है। पुल हिलता है। देखिए ये भी बता रहे हैं कि ये इस पुल से सिर्फ दोपहिया वाहन निकल सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और वाहन निकलने की रंच मात्र की गुंजाइश नहीं है। और ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उस दोपहिया वाहनों के निकलने से भी ये पुल जो है कंपन करता है, वाइब्रेट करता है या हिलता है। इससे सीधी तौर पर यह जाहिर होता है कि ये पुल समय के साथ अब पुराना हो चुका है और ये मरम्मत की मांग कर रहा है। हालांकि स्थानीय नागरिक ये भी मांग करते आए हैं कि इस पुल को हटाकर अब एक ऐसा चौड़ा पुल बनाया जाए जिससे दोनों तरफ से ट्रैफिक का आवागमन हो सके। यहाँ पर जो आबादी रहती है वो कोट चौराहे के आसपास का ये क्षेत्र है और यहाँ से आगे अगर जाएंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये रास्ता दिखाएं, तो ये सीधे मछली मंडी और आगे घंटाघर एरिया को जोड़ता हुआ ये पुल है। हालांकि यहाँ से बड़े भारी वाहनों के निकलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये पुल जो है एक रास्ते का, डेली निकलने वाले एक रास्ते का जो है एक अच्छा साधन माना जाता है। कुछ स्थानीय नागरिक हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? राकेश जी बताइए, इस पुल से आपको क्या समस्या होती है? पुल की समस्या तो बहुत खराब है। जो ना है पुल के हलने लगता है, पुल जो ना है इसको पुल ने हलने लगता, दिक्कतें होती है, खतरा होता है, गिरने से दिक्कतें होती है। हर आदमी की दिक्कत है। रामकृष्ण नाम है। यही रहते हैं आप? जी। क्या समस्या है इस पुल से? समस्या पुल से ये है, दो जैसे गाड़ी निकलती है, एक इधर से आती है, एक उधर से आती, तो रास्ता मिलती नहीं, रास्ता नहीं मिलती, तो इस समस्या ये खराबी है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं चौड़ा पुल बन जाना चाहिए। जी। अच्छा ये बताइए, पुल तो काफी साल पुराना है, मेरे ख्याल से काफी साल हो गए होंगे। जी। तो कभी इसकी मरम्मत वगैरह हुई है? सवाल ही नहीं उठता। नहीं, एक दफे दीवार जो टूटी थी जी जी, तब हुआ था। तो ये जो जाल वगैरह लगवाए गए थे बाद में ये जाल बाद में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसी बाद में लगा हुआ है ये जाल। तो ये देखिए स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये मरम्मत का कार्य कभी नहीं हुआ है और आसपास जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इससे इतनी दुर्गंध उत्पन्न होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, साइड में जो ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इससे इतनी दुर्गंध पैदा होती है कि इसके चलते स्थानीय नागरिकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए, ये जो कूड़ा वगैरह है कभी साफ नहीं होता? साफ नहीं होता, वो उधर का कूड़ा इधर आता है सब, इसमें आग लगा दी गई, सब जल रहा है ये। मतलब आग लगा के सफाई की जाती है तो प्रशासन के द्वारा ये उठवाया नहीं जाता? नहीं, यहाँ से कहूँ नहीं उठा के ले जाते, तो बस यही रोड बन जाए अच्छी। इस तरफ और उस तरफ जो कूड़ा पड़ा है वो ऐसे ही पड़ा रहता है? हाँ, ऐसा ही पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता तो है। इससे जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफी दुर्गंध आ रही है, मच्छर बहुत लागत है, सब धुआं धक्कड़ करते बीमारी फैल रही है इससे। आपका नाम?
हमारा सैरुन्ना है नाम। जी जी। हाँ। तो स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया कि जो कूड़ा है वो पूरी तरह से यहाँ पर पड़ा रहता है। और ये देखिए, यहाँ से अगर कुछ वाहन एक साथ निकल जाएं तो यहाँ पर जो है जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और पूरी तरह से ये पुल क्योंकि इतना सकरा है, इसके सकरे होने की वजह से यहाँ पर देखिए आप 2 बाइक्स एक साथ नहीं निकल पा रही हैं। और अभी अगर उधर से कोई बाइक आएगी तो पूरी तरह से जो है वहाँ पर ये लोग निकलते हैं, लेकिन वो अगर कोई उधर से भी कोई बाइक आ जाएगी तो जो है इनका निकलना दुश्वार हो जाता है। बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है इन लोगों को, तब जाके कहीं 2 दुपहिया वाहन एक साथ निकल पाते हैं। और ये देख रहे हैं आप पुल की जो जर्जर होने की जो दास्तां है वो कोई नहीं कह रहा, वो ये पुल स्वयं बयां कर रहा है। कई जगहों पर नीचे से भी इसकी जो रेलिंग है, इसके जो पत्थर हैं वो उखड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। और जिसके चलते अब इस पुल को काफ़ी मरम्मत की आवश्यकता है। और स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब इस पुल को हटाकर, तोड़वाकर एक नया पुल का निर्माण किया जाए, जिसमें आने और जाने के अलग अलग रास्ते हों, या वो पुल इतना चौड़ा हो कि कम से कम आने और जाने वाले एक साथ यहाँ से लोग निकल सकें। ये जो पुल है ये सराय नदी पर बना हुआ है। और इसके आसपास भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जो गंदगी के ढेर हैं वो ज़रूर दिखाएं। ये जो गंदगी के ढेर हैं, इन कूड़ों को हटाया नहीं जाता, उठवाया नहीं जाता प्रशासन के द्वारा। स्थानीय लोग इन कूड़े के ढेर में जब ये कूड़ा सूख जाता है तो उसमें आग लगा देते हैं, ताकि उसका जो आयतन है, उसकी जो मात्रा है वो कुछ कम हो जाए। और आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि ये जो कूड़े के ढेर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इनसे बहुत भारी दुर्गंध आ रही है। और इससे मच्छर भी पैदा होते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का स्थानीय लोगों को काफ़ी खतरा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ओर भी ये जो गंदगी का ढेर है ये पूरी तरह से लगा हुआ है। श्वान भी यहाँ पर टहल रहे हैं। आवारा जिन जानवरों से भी लोगों को काटने का खतरा है। और ये जो नदी है वो सरायन नदी है। ये वही नदी है जो कैंची पुल के नीचे से होकर गुजरती है, जिस पर कैंची पुल बना हुआ है। और उस पर भी यही पुल बना हुआ है कुछ दूर आगे चल के। ये जो है साइड से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस पुल की हकीकत तस्वीरें आप तक दिखाएं। देखकर कोई भी बता सकता है कि ये पुल जो है वो मरम्मत की मांग कर रहा है। और पूरी तरह से ये पुल अब बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है। हज़ारों लोगों को रोज़ ढोते ढोते ये जो है इसके अब जो इसकी हालत है वो बदहाल हो चुकी है। आप क्लोजअप में अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब इस पुल को प्रशासन के द्वारा मरम्मत की पूरी गुहार लगाई जा रही है इस पुल के द्वारा, कि अब ये कह रहा है कि मैं भी ढोते ढोते अब लोगों को थक गया हूँ, अब मेरा भी जीर्णोद्धार करा दो। और यहाँ पर जो गंदगी है वो भी सितम ढा रही है। गंदगी के चलते तमाम बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लोगों का जीना दुश्वार है। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।